नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट लेसन सीखने वाले हैं रामायण से। दोस्तों, हर कोई व्यापारी ये चाहता है कि उसका बिजनेस बिना किसी रुकावट से बढ़ता रहे और उसमें कभी भी मंदी ना हो। और इसी के लिए वो समय समय पर कई सारी मैनेजमेंट बुक्स और मैनेजमेंट गुरु के हिसाब से अपने बिजनेस कस्टमर की जानकारी लेता रहता है। इसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि एक तरफ कुछ बिजनेस गुरु किसी एक तरह को सफल बिजनेस का जिम्मेदार बताते हैं, तो वहीं कुछ दूसरे बिजनेस गुरु कोई और बातें बताते हैं। ऐसा संभव है कि देश, काल और पात्र के सबसे सफल बिजनेस करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिस पर इन तीनों बातों का कोई असर नहीं होता और वो हमेशा यही बिजनेस सिद्धांत की वजह से सतत उन्नति और प्रगति के मार्ग पर चल सके? आज हम आपको भगवान राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे। अगर आप उन सिद्धांतों को अपने बिजनेस में सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि जैसे गहरी जड़ें पेड़ को मजबूत बनाती है, उसी तरह व्यापारिक जगत के उतार चढ़ाव में भी उन्नति करता रहेगा। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा धर्म और कर्म का पालन करने के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। भगवान राम जी का लक्ष्य निर्धारित था कि उनको अपनी पत्नी सीता को बचाना है और दुष्टों का नाश करना है, और यही लक्ष्य उन्होंने अपनी सेना के अंदर भी भरा था कि युद्ध का मकसद देवी सीता को रावण की कैद से आजाद कराना है। इससे सीख मिलती है। आज व्यापारिक जगत में भी कंपनी के हर व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। यदि नीचे से लेकर ऊपर की पोजीशन पर कार्यकर्ता सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो कंपनी को शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सही गलत की पहचान करना। रामायण में रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। जैसे जब रावण की पत्नी मंदोदरी, भाई विभीषण और दादा ने उससे देवी सीता को राम जी को वापस करने के लिए कहा था, किंतु उसने अपने अहंकार में उनकी एक न सुनी। उसने उनकी बात सुनी जो उसको भगवान राम के विरुद्ध भड़का रहे थे, और यही उसके विनाश का कारण बना। इससे सीख मिलती है। आज भी कुछ लोग अपनी ईगो में बनते हुए कामों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं और मुंह की खाते हैं। उनके लिए रावण का अंत सबसे बड़ी सीख है। सुनियोजित तरीके से कार्य करना। रामायण में सुग्रीव को काफी सुनियोजित तरीके से काम करते दिखाया गया है। रामायण के अनुसार सुग्रीव सर्वोत्तम प्रबंधकीय विशेषताओं के धनी थे। रामायण में सुग्रीव और बलि के युद्ध में उनकी जीत एक सफल प्रबंधक होने की निशानी है। सुग्रीव की कुशलता को देखते ही भगवान राम ने इस युद्ध में उनकी योजना के अनुसार ही काम किया था, और सुग्रीव एक अकुशल प्रबंधक होते तो शायद अंगद उसके सबसे बड़े दुश्मन में से एक होते, लेकिन बाली पुत्र अंगद उनके साथ थे। इससे सीख मिलती है। कहा जाता है कि बिजनेस अच्छे संबंधों से चलता है। एक सफल प्रबंधक वही होता है जिससे सभी एम्प्लॉयज और क्लाइंट के साथ अच्छे संबंध होते हैं, और सफल प्रबंधक ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा कार्य करता है। एक टीम लीडर को और लीडर्स बनाने चाहिए
लंका में माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी ने अपनी इच्छा अनुसार रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन भगवान राम हनुमान जी के इस निर्णय से काफी दुखी थे, जिसके बाद हनुमान जी ने किसी भी तरह के निर्णय लेने बंद कर दिए। हनुमान जी के निर्णय लेने की क्षमताओं को सुधारने के लिए राम जी को खुद पूरे परिदृश्य से हटना पड़ा। युद्ध के दौरान रावण राम भगवान और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लेकर गया। केवल हनुमान जी के पास ही उनको बचाने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति थी। हनुमान जी ही राम लक्ष्मण को दुष्ट रावण के चुंगल से बचाकर लाए और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और हनुमान जी एक सफल नायक बन पाए। दोस्तों, इससे सीख मिलती है। ठीक इसी तरह व्यापारिक जगत में भी एक लीडर के सामने ऐसा वक्त आता है जब उसको अपने जैसे कई दूसरे लीडर तैयार करने होते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम होता है अपने आसपास काम करने वालों को अच्छे और सफल निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, ताकि आगे चलकर वो भी एक अच्छे प्रबंधक बन सकें। कम्युनिकेशन का महत्व। रामायण के अनुसार जब सुग्रीव ने देखा कि राक्षस से लड़ते हुए बाली एक गुफा में गया और 1 वर्ष तक राक्षस और बाली में से कोई भी बाहर नहीं आया, तो सुग्रीव को लगा कि शायद दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है और वापस अपने राज्य किष्किंधा आकर सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा से विवाह कर लिया। जब बाली वापस आए तो उसने सुग्रीव को रात सिंहासन पर बैठे देख सोचा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने सुग्रीव को बिना बात किए और समझे युद्ध के लिए ललकार दिया। यहाँ 2 भाइयों सुग्रीव और बलि के बीच प्राणघातक शत्रुता का कारण आपस में बात न करना बना। दोस्तों, इससे सीख मिलती है किसी भी तरह के प्रबंधन और मैनेजमेंट में कभी भी किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन को नहीं आने देना चाहिए, वरना परिणाम उम्मीद के विपरीत ही आता है। इसलिए एक प्रबंधक को हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करते रहना चाहिए। टीम में विश्वास होना जरूरी है। रामायण में राक्षसों की सेना देवताओं की सेना से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं और शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया था। वहीं भगवान राम की सेना में ऐसे सैनिक का समावेश था जो आदिवासी जनजाति के थे, जिन्होंने कभी पहले इतनी शक्तिशाली और परिष्कृत सेना का सामना नहीं किया था। बावजूद इसके राम जी को अपनी सेना पर पूरा विश्वास था। उनको अपनी सेना की क्षमताओं के बारे में सब कुछ ज्ञात था और इसी आत्मविश्वास के बूते बानर सेना रावण की शक्तिशाली सेना पर भारी पड़ी और विजय प्राप्त किया। इससे सीख मिलती है कि पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर अपनी टीम को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। उपभोक्ता की जरूरत को समझना। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो देवी सीता और अनुज लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अवसर को चुनौती की तरह स्वीकार किया। लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अवसर को चुनौती की तरह स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भी अपनी प्रजा के साथ उनकी तरह रहकर जीवन को समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऐशो आराम को छोड़ दिया। इससे सीख मिलती है। आज मॉडर्न मार्केटिंग में भी पहले उपभोक्ता की जरूरत को समझने के लिए एग्जीक्यूटिव लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों और अनुभवों को समझते हैं, उसके बाद उपभोक्ता की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ काम करने वालों की अहमियत को समझना। रामायण में भगवान राम जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही बुरा था। समय समय पर रावण ने एक अकुशल राजा होने के संकेत दिए।
जिसके कारण उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। शुरुआत से ही रावण ने अपने प्रबंधकों के सुझावों को नजरअंदाज किया और राम के साथ युद्ध की स्थिति में मृत्यु प्राप्त की। इससे सीख मिलती है, एक अच्छा प्रबंधक वो होता है जो अपनी प्रतिद्वंदियों से भी अपना काम निकाल सकता है, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के सुझाव को भी सुनता है और अमल करता है, खास तौर पर जब कंपनी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ये रावण का कुप्रबंधन ही था जिसकी वजह से उसकी सेना का सबसे बुद्धिमान और कुशल सेनापति विभीषण बीच युद्ध में उसको छोड़कर भगवान राम से जा मिला। टीम का उत्साहवर्धन जरूरी है। देवी सीता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना रामायण का वो हिस्सा है जिसमें मैनेजमेंट के सिद्धांत का उपयोग साफ साफ दिखाई देता है। हनुमान जी का उद्देश्य लंका जाकर देवी सीता तक श्री राम जी का संदेश पहुंचाना था। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि सीता लंका में ही है, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी ताकत और शक्तियों का एहसास कराकर लंका जाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, इससे सीख मिलती है। जामवंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना एक प्रबंधक का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने सहकर्मियों का परिचय उनकी क्षमता से कराता है, फिर उसकी क्षमता के अनुसार कार्य को करने में मदद करता है। ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का आंकलन करना। लंका पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी ने वहां की स्थिति का पूरा विश्लेषण किया। उन्होंने लंका की ताकत और कमजोरियों का आकलन किया। रावण के इलाके में उनके ऊपर कई तरह के खतरे थे, तो कई अवसर भी थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और कुशलता से सब कुछ समझा और उसके बाद ही कुछ किया। दोस्तों, इससे सीख मिलती है, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा, इन सब का आंकलन आज के मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सबसे पहले लक्ष्य को या जो कार्य दिया गया है आपको उसको समझना ज़रूरी है, फिर उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना और उसके लिए सही योजना बनाना। सबसे बाद में अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना और उससे संबंधित खतरों और अवसरों को समझना चाहिए। ब्रांड से बड़ा कुछ नहीं होता। रामायण में लंका तक पुल बनाने वाले घटनाक्रम में जब पत्थर पानी में डूब रहा था, तब पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, जिसके बाद भारी भारी और बड़े बड़े पत्थर भी पानी पर तैरने लगे थे और आराम से कम समय में लंका तक पुल तैयार हो गया। इसके बाद कहा गया था कि राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। इससे सीख मिलती है, पत्थर डूब रहे थे क्योंकि उन पर राम नाम अंकित नहीं किया गया था। आज के समय में अगर देखा जाए तो ब्रांड का नाम बाजार में चलता है और ब्रांड से बड़ा ब्रांड के मालिक का नाम भी नहीं होता। कोई प्रबंधक तब बहुत खुश होता है जब उसको उसकी कंपनी के नाम से पहचाना जाता है। अपने लिए उत्तराधिकारी तैयार करना। राजा दशरथ राम जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। सबसे बड़े पुत्र होने के कारण पहले से ही जनता ने राम जी को अपना राजा मान लिया था और जब वनवास काटकर राम जी वापस आए थे, तब उन्होंने ही राजपाट संभाला था और इससे सीख लेकर राम जी ने अपने दोनों पुत्र लव कुश में राज्य बराबर बांटा था। इससे सीख मिलती है। ठीक उसी प्रकार सभी कुशल प्रबंधन वाली कंपनियां सुनिश्चित करती है कि उनके टॉप परफॉर्मर्स के करियर और भविष्य के विकास की योजना सीधे उत्तराधिकारी योजना से जुड़ी हो। इसलिए अच्छे लीडर को हमेशा अपनी टीम के बेस्ट परफॉर्मेंस के स्किल को बढ़ाने और निखारने में मदद करनी चाहिए,
ताकि उनकी अनुपस्थिति में कंपनी को कोई नुकसान न हो। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ भी ये जानकारी साझा करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।